राजस्थान में कल क्या होगा? राज बदलेगा या पिछले 30 सालों से चला आ रहा रिवाज बदलेगा? जिस तरह के एग्जिट पोल्स आए हैं उससे फाइट नेक टू नेक नजर आ रही है, जिसके बाद निर्दलियों की डिमांड हाई हो गई है। एग्जिट पोल्स जैसे ही नतीजे सामने आए तो सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में होगी। बीजेपी के 32 बागी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 22 वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। ऐसे में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को आगे कर दिया है। मुकाबला करीबी हुआ तो सत्ता वसुंधरा राजे को मिल सकती है। राजस्थान में कल क्या होगा? राजस्थान की बिग पिक्चर समझने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। क्या वसुंधरा राजे को दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिल गया है? क्या बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा के नाम पर मुहर लगा दी? अगर राजस्थान में बीजेपी जीती तो क्या वसुंधरा राजे की ताजपोशी होगी? दरअसल वसुंधरा राजे वोटिंग खत्म होने के बाद से ही मंदिर मंदिर घूम रही हैं। आज वो जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंची। इसके बाद वसुंधरा राजे ने मेहंदीपुर बालाजी में विशेष पूजा अर्चना की। इससे पहले 26 नवंबर को वसुंधरा प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर महादेव मंदिर पहुंची थी। 26 नवंबर को ही वसुंधरा ने बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा की थी। अगले कुछ घंटे में राजस्थान की सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये पता चल जाएगा कि जनता ने किस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। लेकिन तब तक एग्जिट पोल्स के आंकड़ों ने नेताओं की धड़कन तेज कर दी है। ऐसी तस्वीर बनती दिख रही है कि चुनाव के बाद निर्दलीय किंग मेकर बन सकते हैं। ऐसे में निर्दलीय विधायकों को गहलोत अपने पाले में लेकर ना चले जाएं। इसीलिए नतीजे आने से पहले ही वसुंधरा को बीजेपी ने फ्री हैंड दे दिया है। वसुंधरा राजे को दिल्ली से फरमान मिल गया है कि वो निर्दलियों को जोड़ना शुरू करें। नंबर पूरे हुए तो पार्टी उन्हें ही मुख्यमंत्री बना सकती है। वसुंधरा को ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि बड़ी तादाद में वसुंधरा के समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। जिन समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाया, वसुंधरा ने उन्हें निर्दलीय लड़ाया। जहां वसुंधरा के समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वहां उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार भी नहीं किया था। बीजेपी के 32 बागी चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 20 वसुंधरा के समर्थक हैं। कांग्रेस के भी 22 बागियों ने चुनाव लड़ा है। इन सब से बात करने का जिम्मा बीजेपी ने वसुंधरा को दे दिया है ताकि समय आने पर उनकी मदद ली जा सके। देखिए, मेरा बस चले तो मैं तो वसुंधरा जी को अभी से वोट डाली हूँ 1 मिनट में। वसुंधरा जी को आई लाइक वेरी मच। फिर लीडरशिप का चेहरा देना चाहिए। प्रधानमंत्री के चेहरे से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। प्रधानमंत्री देश के बड़े नेता हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं, हम प्रदेश की समस्या भी उनको लाद देंगे तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। डेमोक्रेसी में लीडरशिप होनी चाहिए। प्रदेश आप किसकी मानते हैं कि लीडरशिप का चेहरा राजस्थान में किसको होना चाहिए? वसुंधरा इज द बेस्ट चेहरा। वसुंधरा का चेहरा अच्छा है, लोग पसंद करते हैं, वसुंधरा की बात में विश्वास करते हैं। वसुंधरा जो कह देती है लोग मानते हैं कि ऐसा ही होगा, और उनको राज करना आता है, नॉलेज है और विजनरी महिला है। नेता बोले ना बोले, जनता बोलती है ना। अभी सारे सर्वे में, सारे जो एग्जिट पोल्स आए उनमें भी आया कि भाई शायद वसुंधरा का चेहरा होता तो बहुत बीजेपी अच्छी स्थिति में आती। पिछले 3 दिनों में वसुंधरा राजे 110 से ज्यादा बीजेपी उम्मीदवारों से मुलाकात कर चुकी हैं। जेपी नड्डा समेत बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी लगातार बात हो रही है। वसुंधरा समर्थक जो 20 नेता बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से कई इतने कद्दावर हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं। आपको कुछ बागियों के नाम बताते हैं जिन पर अब बीजेपी मेहरबान दिख रही है। शाहपुरा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के निष्कासित नेता कैलाश मेघवाल के चुनाव जीतने के आसार हैं।
वहीं डीडवाना से चुनाव लड़ रहे यूनुस खान की स्थिति भी मजबूत बताई जा रही है, जबकि चित्तौड़गढ़ से विधायक चंद्रभान सिंह का टिकट पार्टी ने काट दिया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उधर लाडपुरा से भवानी सिंह रजावत, सांचौर से जीवाराम चौधरी, नगर सीट से अनीता सिंह, बाड़मेर से प्रियंका चौधरी और शिव विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी भी चुनाव जीतने की स्थिति में है। लेकिन ये सभी बीजेपी को तभी समर्थन देंगे जब पार्टी वसुंधरा राजे को सीएम बनाती है। जीवाराम चौधरी से तो वसुंधरा राजे ने फोन पर भी बात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? सांचौर में हो मैम? सांचौर में? हाँ तो आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, जयपुर 3 तारीख को सर्टिफिकेट लेके आवे ना मैम। वसुंधरा के गेम प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा बड़ा रोल निभा रहे हैं। महंत कैलाशपुरी का राजस्थान के ट्राइबल इलाकों में बड़ा प्रभाव है। उन्होंने बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के उन उम्मीदवारों से संपर्क साधा है जो चुनाव जीतने की हालत में है। सरकार बनाने की रणनीति के तहत ही वसुंधरा आज जयपुर के डूंगरी गणेश मंदिर पहुंची, पूजा की और महंत के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। पूरे 5 साल में और पिछली सरकार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी कब मंदिर नहीं गई और कब उन्होंने पूजा आराधना नहीं की। प्रतिदिन उनका स्वभाव है और हम सब भाजपा परिवार का, सनातनियों का स्वभाव है मंदिर, पूजा, आराधना, साधना, भगवान की उपासना, प्रार्थना और राजस्थान की हमारे राजस्थान की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, राजस्थान के विकास के लिए अपने सनातन को साथ रखते हुए देवी देवताओं की आराधना करते हुए विकास की काम को करना हमारा स्वभाव है। तो हम लोग तो सनातनी है, तो हमारा स्वभाव है। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री महोदय पूर्व अगर वो मंदिरों के जाके दर्शन करती हैं, करती आ रही हैं, तो इसमें कोई अतिशुक्ति नहीं, उनका स्वभाव। तो क्या उनकी अगुवाई सुनिश्चित हो गई है? अगुवाई तो कमल का फूल है, कमल का फूल है, भाजपा परिवार है। हाँ, हमारे यहाँ ये स्वभाव कभी नहीं रहा कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, इसको बनाया जाएगा। ये तो गहलोत जी कह रहे हैं मेरे को कुर्सी ने पकड़ रखा है, कुर्सी ने चिपका लिया है, नकारा निकम्मे आदमी को बनने नहीं दूंगा, ये अशोक गहलोत जी का कहना है। हमारे यहाँ तो एक कमल का फूल है, उसकी पंखुड़ियां हैं और सारी पंखुड़ियों के बीच में सुगंध है और वह सुगंधी तय कर देगी कि हम में से कौन चेहरा होगा और सब परिवार उसके साथ होंगे और परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर इसका विकास करेंगे। एग्जिट पोल्स के सामने आने के बाद ही वसुंधरा राजे एक्टिव मोड में है। उन्होंने कल राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की। राज्यपाल से मिलने के पहले वो आरएसएस के ऑफिस भारती भवन भी पहुंची और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से राजस्थान के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। अब एक के बाद एक मंदिरों के दर्शन से कार्यकर्ताओं को सियासी संदेश दिया जा रहा है। दरअसल राजस्थान के लिए अभी तक कुल 10 एग्जिट पोल सामने आए हैं। इसमें से 6 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने की बात है, जबकि 3 एग्जिट पोल में कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी का दावा किया गया है। वहीं एक एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला होने का दावा किया गया है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के पोल में राजस्थान में बीजेपी को 80 से 90 और कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें जा सकती हैं। जिस तरह का कड़ा और नजदीकी मुकाबला दोनों के बीच दिख रहा है, उससे हंग असेंबली से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे हालात में निर्दलीय उम्मीदवारों का रोल सबसे अहम होने जा रहा है। मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं थी, न तो मेरी व्यक्तिगत कोई कैंडिडेट से लड़ाई थी, नहीं पार्टी से। नाराजगी कह सकते हैं, तो वो तो कोई भी आदमी किसी भी परिवार में रहता है तो नाराजगी तो बनती है, अधिकार है हमारा। और अपनी योग्यता बताने के लिए मैंने चुनाव लड़ा था। बातचीत तो सभी नेताओं से होती है। देखो, तो अब आप समझते हैं हम तो इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट होने के बाद में तो सभी पार्टियां भी अप्रोच करती हैं, सभी नेता भी अप्रोच करते हैं, तो वो एक अलग विषय है। बाकी मेरी इस बारे में कोई ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। जीते आप और सरकार किसी की भी बने, स्पेशली अगर बीजेपी की बनती है, तो आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए, मैंने फिर कहा, जो भी व्यक्ति अच्छा होगा
क्योंकि पार्टी फैसला करेगी मुख्यमंत्री का तो, और जिसको भी लाएगी वो हमें स्वीकार्य है। और हम तो चाहते हैं कोई अच्छा व्यक्ति आए और राजस्थान का विकास हो। दरअसल चुनाव से पहले दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं ने वसुंधरा राजे की ताकत को कम करके आंका था, लेकिन जैसे जैसे टिकट बटे वसुंधरा की मुख्य भूमिका में वापसी होती गई। माना जा रहा है कि बीजेपी के 199 उम्मीदवारों में से करीब 60 वसुंधरा समर्थक हैं। इसके अलावा उन बागियों का भी समर्थन वसुंधरा को है जो चुनाव जीतने की स्थिति में है। इंडिया टीवी CNX का एग्जिट पोल बीजेपी को 80 से 90 सीटें दे रहा है। ऐसे में बीजेपी की 80 सीटें आई तो उन्हें बहुमत के लिए 20 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि बीजेपी 90 सीटें जीत जाती है तो भी उसे बहुमत के लिए 10 सीटें कम पड़ेंगी। दोनों ही हालात में निर्दलीय किंग मेकर होंगे। बीजेपी के ज्यादातर बागी वसुंधरा समर्थक हैं। इसी वजह से बीजेपी आला कमान ने भी अब वसुंधरा राजे को आगे कर दिया है। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल में टोंक कोटा में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये वही इलाका है जहां से वसुंधरा राजे और सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। इस रीजन की 24 सीटों में कांग्रेस को 12 जबकि बीजेपी को 10 सीटें मिल रही हैं। वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। 2018 के मुकाबले कांग्रेस को ना तो कोई फायदा हुआ है और ना ही नुकसान। हालांकि बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले 1 सीट ज्यादा पा रही है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने साफ कर दिया है कि वो CM रेस में नहीं है। CP जोशी के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को जोड़तोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये आशीर्वाद राजस्थान की जनता ने दिया है और हजारों कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, उसका परिणाम है। राजस्थान की जनता 5 वर्ष में उब गई थी, परेशान हो गई थी। इस वादा खिलाफी से, जालसाजी से, भ्रष्टाचार से, पेपर लीक से, कई इश्यूज से, लेकिन जनता ने मन बना लिया था